हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो ब्लड है, ब्लड में सेल्स कितने टाइप की होती हैं, उनके क्या वर्किंग होती है। इससे पिछले वाले कल हमने बात की थी, कल वाले वीडियो में, कि ब्लड क्या है और ब्लड के फंक्शन क्या हैं, इन सब के बारे में जाना था। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्लड में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, उनको किस नाम से जानते हैं, और वो उनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, और उनका जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड में सेल्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि जो ब्लड है वो कितनी टाइप की सेल्स से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम बात करें ब्लड सेल्स के बारे में, तो उसमें 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप की सेल्स होती हैं, जिसमें हमारा है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कार्ब सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, और थर्ड जो है वो है प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, ये 3 टाइप की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इराइथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, यानी कि इसको अगर हम विज्ञान की भाषा में बोलें या साइंस की भाषा में बोलें तो आरबीसी को इराइथ्रोसाइट यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनको हम इराइथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। उनका शॉर्ट फॉर्म है आरबीसी। दूसरी जो सेल्स हैं वो हैं डब्ल्यूबीसी, जिनको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं ल्यूकोसाइट, या इनको हिंदी में बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इतना समझ गए। और जो तीसरी टाइप की जो सेल्स होती हैं वो होती हैं प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम अगर साइंस की भाषा में देखें, यानी कि विज्ञान की भाषा में देखें, तो उनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जी, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब हम एक एक करके देखते हैं कि आरबीसी को डिटेल में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी को डिटेल में देखेंगे, और प्लेटलेट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, लाल रुधिर कणिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्ब सेल्स। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा है तो इसको आरबीसी भी बोल सकते हैं। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं। तो आरबीसी जो है, या जो रेड ब्लड कार्ब सेल्स है, इसको हम इराइथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसको वैज्ञानिक भाषा में इराइथ्रोसाइट्स बोला जाता है। अगर आपसे कहीं पे इराइथ्रोसाइट बोला जाए तो समझ लो आपको कि आरबीसी की बात हो रही है, यानी कि लाल रुधिर कणिका के बारे में बात हो रही है। अब हम देख लेते हैं कि जो आरबीसी होती है वो होती किस टाइप की, उसका वास्तविक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी जो है वो नॉन न्यूक्लियस, यानी कि जो आरबीसी सेल है उसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। और उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो शेप होता है वो होता है बाइकॉन्केव। जी हाँ दोस्तों, उसका जो है बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है आरबीसी का। ये तो ही स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पेन के बारे में, यानी कि जो आरबीसी है वो हमारी बॉडी में जिंदा कितने दिनों तक रहती है, यानी कि उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी कितनी होती है। तो जो आरबीसी है या जो लाल रुधिर कणिका है, उसकी जो लाइफ स्पैन है वो है 120 दिन। जी हाँ दोस्तों, 120 डेज। यानी कि जो आरबीसी है या लाल रुधिर कणिका है वो हमारी बॉडी में 120 दिन तक जिंदा या लाइव रहती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी में जो आरबीसी है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, यानी कि हमारी बॉडी में आरबीसी कितने नंबर्स में होती है, कितनी प्रेजेंट होनी चाहिए, जिनको हम नॉर्मल बोलें। तो आरबीसी हमारी बॉडी में जो है 5 से 6 मिलियन, 5 to 6 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि क्यूबिक मिलीमीटर में 5 से 6 मिलियन जो आरबीसी की संख्या होती है। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो हमारे बॉडी में कहाँ पे होता है।
तो फॉर्मेशन जो आरबीसी का है, लाल रुधिर कणिका का जो फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। बोन मैरो होती कहाँ पे? बोन मैरो होती है जो मोटी जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं उनके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में कैसे होता है? बोन मैरो जो है उसमें एक होता है इराइथ्रोपोइटिक टिश्यू। इराइथ्रोपोइटिक टिश्यू में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और जो इराइथ्रोपोइटिक टिश्यू हैं उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और जो आरबीसी की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो उसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम इराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं। यानी कि जो आरबीसी की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम इराइथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और जिन टिश्यूज़ में जिन ऊतक में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम इराइथ्रोपोइटिक टिश्यू बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आरबीसी है इसका फॉर्मेशन हुआ है तो इसकी डेथ भी होगी, यानी कि ये किल भी होगी क्योंकि ये ओल्ड हो जाएगी। ओल्ड होने के बाद इसका मरना भी ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, ये लीवर और स्प्लिन में इसकी आरबीसी की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो आरबीसी है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। आरबीसी में हम जानते हैं कि आरबीसी में एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की क्या कैपेसिटी है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यानी कि जो आरबीसी का मेन फंक्शन है वो कार्बन डाई का बॉडी से बाहर निकालना, यानी कि उसको कार्बन डाई और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन का काम आरबीसी करती है। अब हम इसका देख लेते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो इसमें जो सेकेंड सेल है वो है डब्ल्यूबीसी, जिसको वाइट ब्लड कार्ब सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी, या इसको हिंदी में बोलें तो श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। श्वेत रुधिर कणिका यानी कि सफ़ेद। और इसको अगर हम विज्ञान की भाषा में बोलें, इसको साइंस की भाषा में बोलें तो इसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है डब्ल्यूबीसी के बारे में तो ल्यूकोसाइट लिख देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो वहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछा जा रहा है। अब हम बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो वाइट ब्लड सेल है या जो डब्ल्यूबीसी है उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें बड़ा केंद्रक प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पेन है वो 3 से 5 दिन की होती है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है डब्ल्यूबीसी की या जो वाइट ब्लड सेल्स की है वो 7 से 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इसकी नॉर्मल जो रेंज है वो 7 से 8,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसका फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और इसकी डेथ जो है वो ब्लड में ही हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो है वो उसकी अगर हम फंक्शनिंग की बात करें, उसकी वर्किंग की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है और जो एंटीबॉडी हैं वो क्या होती है, अगर हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ एंटीबॉडीज़ लड़ती हैं और क्या करती हैं, जो डब्ल्यूबीसी हैं वो उसके साथ लड़ने का काम करती है। यानी कि एक तरीके से माने तो ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिससे क्या होती है हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है या उसको बनाए रखती है। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन है रोगों से लड़ना, यानी कि जो इन्फेक्शियस जो पैथोजेंस होते हैं उनके साथ लड़ना डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है। इसमें जो थर्ड सेल और लास्ट सेल होती है वो होती है प्लेटलेट्स। जी हाँ दोस्तों, प्लेटलेट्स जो है उसको हम अगर साइंस की भाषा में बोलें तो उसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। और अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल रेंज की तो इसकी जो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 1.5 लाख से लगाकर 3 लाख तक होती है। यानी कि 1.5 लाख से 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर
होती है। इसका फॉर्मेशन जो है वो बोन मेरो में होता है और इसकी भी जो डेथ है वो ब्लड में होती है। और अगर हम बात करें जो प्लेटलेट्स हैं, उन प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन क्या है, तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है ब्लड का कोगुलेशन करना, यानी कि ब्लड का थक्का जमाना। क्या होता है कि हम कहीं पे हमारे चोट कट घाव बन जाता है और उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कुछ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, यानी कि वो जाल जैसा बना लेती हैं, नेट जैसा बना लेती हैं। वो ऐसे जो है वो जाल बना लेती हैं, बहुत ही घना जाल बना लेती हैं, जिससे क्या होता है आरबीसी उसमें आके फंस जाती हैं उस जाल में, और वहाँ पे क्या होता है ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है और हमारा जो ब्लड बहना है वो बंद हो जाता है। ब्लड का बहना बंद हो जाता है, यानी कि जो हेमोरेजिक कंडीशन है उसको प्लेटलेट्स रोक देती हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हुई तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो नहीं रुकेगा। जैसे अगर बहुत ही ज़्यादा लो हो गई प्लेटलेट्स तो क्या होता है, कभी कभी किसी के मसूड़ों से या गम से ब्लीडिंग होने लगती है, या कहीं भी इंटरनल ऑर्गन में कहीं भी हमारे बॉडी में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेन जो फंक्शन है प्लेटलेट का वो है ब्लड का थक्का जमाना या खून का थक्का जमाना या ब्लड को कोगुलेट करना। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया जो ब्लड में जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट को भी ना करना भूलें, कमेंट ज़रूर करें, हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।